हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं बीरेन पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। और मेरे भाई कैसे हैं सभी लोग। जैसा कि आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी कैटेट यूजी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी पहली काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से हुई थी। और सेकंड काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है। आज क्या है, 10 तारीख, 10 अगस्त। 10 अगस्त से सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। इसमें हम वो सारी बातें बताएंगे जिससे कि आप सेकंड काउंसलिंग के सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जान सकें, ठीक है। और इसमें वो भी बच्चे प्रतिभाग ले सकते हैं जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट तो मिली थी, लेकिन वो अपग्रेडेशन चाह रहे हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं या दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी मौका है कि अपनी सीट को अपग्रेडेशन के माध्यम से यूनिवर्सिटी या सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो यूपी कैटेट 2024 ऑनलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं, अपना भविष्य किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लेके जाना चाहते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम एक एक चीजें आपको बताते हैं। तो मैंने बता दिया अपग्रेडेशन, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर किसी को कहीं सीट मिल गई थी, अगर वो बच्चा अपग्रेडेशन चाह रहा था तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा ये भी बताऊंगा। और दूसरी काउंसलिंग में वो सभी बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनको पहली काउंसलिंग में सीट नहीं मिली है या जो पहली काउंसलिंग किसी कारणवश से नहीं करा पाए थे, ठीक है। वो सभी बच्चे दूसरी काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं अगर उसके रैंक तक सीट खाली रहती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं जो आपकी डेट आई है सेकंड काउंसलिंग की, सेकंड काउंसलिंग की जो डेट आई है, हम एक एक डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पे सारी चीजें आपको दिख रही होगी अच्छे से। देखिएगा जो सेकंड काउंसलिंग की डेट है बेटा, वो क्या है। सेकंड काउंसलिंग है तो ऑनलाइन पंजीकरण एवं शुल्क जमा करने की तिथि, तो भैया आप 10 से 11, क्या 10 से 11 अगस्त के बीच में, तो आप समझ जाइएगा 10 से 11 अगस्त, 10 से 11 अगस्त के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कराइए। आज 10 तारीख है, आप अभी जाके रजिस्ट्रेशन कराइए, 11 तारीख का इंतजार मत करिएगा। समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। अब देखिएगा जैसे आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन कर दोगे, उसी समय आप चॉइस फिल भी कर सकते हो। कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। चॉइस फिलिंग आप 10, 11, 12 3 दिन में कर सकते हैं। बात समझ गए होंगे मेरी बात। और चॉइस फिल करने के बाद 12 तारीख के शाम, 12 तारीख के शाम तक आप उसको जाकर चॉइस फिल को लॉक करिएगा। जैसे आज चॉइस फिल भर देंगे तो आज ही लॉक नहीं होगा, लॉक होगा 12 तारीख को, ठीक है। वहां पे नीचे नोटिफिकेशन लिखा होगा। और फिर आप ये सारी चीजें अगर आप कर दिए तो फिर आपको सीट, क्या आपको सीट अलॉटमेंट पता चल जाएगा कि 19 अगस्त का आपका एडमिशन कहां पे हुआ। सीट आवंटन परिणाम घोषित करने की तिथि, मतलब 19 अगस्त को आपको पता चल जाएगा आपका एडमिशन कहां हुआ, ठीक है। अब देखिएगा जिसको जिसको सीट मिल गया है, जिसको जिसको सीट मिल गया है, ठीक है, वो 19 से 20 अगस्त के बीच में अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ठीक है। उसके बाद अपलोड करने के बाद कब, 19 से 20 अगस्त के बीच में सिक्योरिटी फीस आप 20 से 23 अगस्त के बीच में शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब 23 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक आप सिक्योरिटी फीस जमा कर सकते हैं। और जहां पे आपका एडमिशन हुआ है उस यूनिवर्सिटी में आपको 22 से 26 अगस्त के बीच में जाना है। एक चीज याद रखिएगा, अगर 22 से 26 के बीच में किसी दिन संडे पड़ता है या किसी दिन अवकाश होता है, छुट्टी होती है, तो उस दिन आपको जाना नहीं है। मान लीजिए 25 तारीख को संडे, आप 25 तारीख को पहुंच गए तो आपका 25 का काम नहीं होगा।
26 तारीख को मान लो संडे है तो संडे को पहुंच जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से वर्किंग डे में आपको जाना है, मतलब जिस दिन ऑफिस खुली रहती है उसी दिन आपको जाना है। ठीक है, ये तो हो गया सारी डेट, जिस डेट के माध्यम से आप सारी चीजें करोगे। ये उन बच्चों के लिए है जो सेकंड काउंसलिंग, ठीक है, जो सेकंड काउंसलिंग पहली बार करा रहे हैं या जिनको सीट नहीं मिली थी फर्स्ट काउंसलिंग में। ठीक है, बाकी जो अपग्रेडेशन कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उनको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है सेकंड काउंसलिंग में, उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, मैं अभी एक बच्चे का, ठीक है, ऐसे ओपन किया था, तो वहां पे जब आप ओपन करोगे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, वहां पे 2 पार्ट में ओपन होके आएगा। पहला पार्ट में क्या लिखा रहेगा बेटा जी? पहला पार्ट में लिखा रहेगा यूजी काउंसलिंग अपग्रेडेशन फर्स्ट, ठीक है, ये लिखा है। दूसरे में क्या लिखा है? यूजी सेकंड काउंसलिंग। जिनको अपग्रेडेशन कराना है इस पे कंप्लीट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए पे कर दोगे। ठीक है, यहां से आप अपना स्टेटस प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। उसके बाद फिलिंग एंड लॉक चॉइस, तो आप अपना चॉइस यहां पे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आप आगे क्या करोगे? 12 तारीख उसको लॉक कर दोगे। और ये तो हो गया अपग्रेडेशन वाले का, ठीक, और उनको आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, और देखिएगा, जो नया बच्चा है जिनको अभी सीट नहीं मिली है, जो सेकंड काउंसलिंग कराना चाहता है, ठीक है, उनके लिए आप इस पे जाओगे यूजी सेकंड काउंसलिंग। तो भैया याद रखिएगा, यहां पे भी वही आएगा, रजिस्ट्रेशन करने की फीस 500 रुपए कटेगी, चॉइस लॉक भी आप करोगे। तो मैं भी आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। बाकी आप सारी चीजें जानते हो, डॉक्यूमेंट को 1 MB PH, क्या 1 MB 1 MB का PDF बनाकर, आप समझ गए होंगे, 1 MB का PDF बना के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। हम वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो आप भैया हमारे YouTube चैनल विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम लिंक है, वहां पे भी लिंक पड़े हैं। तो मैं भी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अपग्रेडेशन क्या कैसे करें, न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें, और कौन कौन सी डेट है, किस किस डेट पे आपको क्या क्या करना है, इन सब बातों को आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा यूजी 2024 क्रैश बैच का रिजल्ट है, जो हमारे पास टॉप 3 रैंक, मतलब क्रैश बैच से तीसरी रैंक, ठीक है, टॉप 10 में सबसे अच्छी रैंक क्रैश बैच से विद्या परिवार की है। उसके बाद 21वीं, 34, 41 ऐसे सारे रैंक हैं, जो कि बच्चे एडमिशन, काफी बच्चों को एडमिशन मिल भी गया है, बहुत सारे बच्चे अभी पेंडिंग में भी हैं, क्योंकि वही है ना, अब आपको अच्छा सब्जेक्ट चाहिए तो पहले काउंसलिंग में बच्चा इंतजार कर लेता है। तो ये हमारे संस्था का रिजल्ट था, और इसमें बहुत बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पोस्ट नहीं बन पाया है। ठीक है, और देखिएगा, ये हमारा बैच है ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, अच्छी यूनिवर्सिटी से BSc AG करना चाहता है, ठीक, उसकी रैंक ज्यादा है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन आओगे तो 15,000 फीस लगेगा, ऑफलाइन आओगे तो 15,000 फीस लगेगा। ऑनलाइन अपने घर से बैच लेके पढ़ाई करोगे 4500। डेली लाइव क्लासेस जूम आईडी से चलती हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाती है, सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वहां पे आपको 30 प्लस लगभग 40 टेस्ट भी दिए जाएंगे। डाउट सेशन जूम ऐप से क्लासेस चलती हैं। ये हो गई ऑनलाइन। ऑफलाइन में आपको प्रिंटेड बुक मिलेगा, सारा मैटर मिलेगा, टेस्ट ऑफलाइन होगा, टीचर आपके सामने फिजिकली आपको पढ़ाएगा, आपका डाउट लेगा, सारी व्यवस्थाएं आपको दी जाएगी। ठीक है, और भैया अगर कोई भी दिक्कत हो, हमारा ये नंबर है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। काउंसलिंग से संबंधित कोई भी जानकारी हो, वो कोई भी बच्चा हो, हमारे यहाँ पढ़ा हो या कहीं और पढ़ा हो, उसका मैटर नहीं करता बेटा, आपका काउंसलिंग अच्छा हो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से इस नंबर पे आप कॉल करके, मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। लास्ट में फिर मैं आपसे कहूंगा
कि इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, अपने कॉलेज के ग्रुप में। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि मेरा एडमिशन अच्छी जगह हो। और भाई देखिए, अगर जानकारी के अभाव की वजह से अगर बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो बहुत कष्ट होता। हम लोग यहाँ बैठ के एक ही काम करना चाहते हैं कि बच्चों को दिक्कत ना हो, बच्चों को वो सारी समस्याओं का समाधान हम यहाँ से करें। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलूंगा नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।